भाई जिस एप्लीकेशन का भरोसा नहीं था वो एप्लीकेशन भी आपके डेटा का एक्सेस लेती है जब आप उस एप्लीकेशन से लोन लेते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन की, जिसे हम लोग आज तक अच्छा समझते हैं और ये एंड्रॉयड आईफोन दोनों पे पाई जाती है। उससे पहले किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल डेटामर्स के नाम पे पैसे नहीं देने हैं, सॉल्यूशन नहीं लेना है, क्योंकि डेटा रिमूवल नहीं होता है। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद, सारी अपडेट देने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मैं बताने वाला हूं एक लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिसके बारे में लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं कि वो रियल है या फेक। तो मैं बात कर रहा हूँ एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन की, जो आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती है। मुझे पहले पता था कि ये लोन एप्लीकेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये लोन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती है, अगर कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती है तो अगर आपने इसे लोन लिया है तो हो सकता है बाद में आपके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के ब्लैकमेल करे, आपके व्हाट्सएप पर गंदे गंदे मैसेजेस भेज के आपको लोन रीपेमेंट करने के लिए ब्लैकमेल करे, आपके डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट बना करके आपके व्हाट्सएप पे भेज के आपको ब्लैकमेल करे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल के द्वारा मदद ले सकते हो। अगर मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो कॉल ज़रूर करना, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत बिजी होता हूं तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता। तो कॉल करके इसकी जानकारी ज़रूर लें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस एप्लीकेशन के बारे में जानने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो बनाती रहें हर लोन एप्लीकेशन की। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक लोन एप्लीकेशन की, जिसका नाम है एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन, जो आईफोन और एंड्रॉयड पे दोनों पे मिलती है। तो मैं सबसे पहले आपको उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन का यूज़ किया है, उन्होंने क्या इस एप्लीकेशन के बारे में कमेंट्स किए हैं, क्या रिव्यू दिए हैं, क्या फीडबैक दिए हैं। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो जो आईफोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूजर्स ने क्या फीडबैक दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इन कमेंट्स को पढ़िए। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन ऐसी होगी। अब मैं आपको उनके कमेंट दिखाता हूं जिन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल पे फीडबैक दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप फीडबैक को ज़रूर पढ़ना, और अगर ज़्यादा फीडबैक चाहिए तो एप्लीकेशन में जा कर के फुल रिव्यू पे आप वॉच कर सकते हो। आप एंड्रॉयड यूज़ करने वाले यूजर्स को देखिए, उन्होंने क्या इसके नेगेटिव कमेंट दिए हैं। दोस्तों ऐसे रिव्यूज़ पढ़ने के बाद कौन चाहेगा कि इस एप्लीकेशन से लोन ले, जो आपके डेटा का एक्सेस लेती है, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेती है। भाई मैं तो नहीं लूँगा। तो दोस्तों अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मैं आपको इसके बारे में और बता दूं कि जब आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा तो इसके अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी, तो यहाँ पे आपको दिखाता है 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, और एक 360 मतलब 1 साल तक टर्न इसकी रहेगी जो रीपेमेंट करने की होगी, और जो इनका परसेंटेज होगा 15। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे कुछ अमाउंट बताया है, जिनकी क्या रीपेमेंट होगी, क्या GST लगेगा, क्या प्रिंसिपल होगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं बात करूँ इस एप्लीकेशन के कुछ यूनिक पोस्टर की, जो आपको दिखाते हैं, लुभाते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोन देने का वादा करते हैं कि 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, आपको इतने दिनों के लिए लोन मिलेगा। मतलब बहुत ही यूनिक इसके पोस्टर होते हैं, लेकिन जब आप इन्हें डाउनलोड करते हो तो भाई अंदर कुछ और ही मिलता है। तो मैं बात करता हूँ इस लोन एप्लीकेशन की प्रोसेस की। तो जब आपने इसे लॉगिन किया होगा नंबर से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सीधे ये एप्लीकेशन आपको आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस मांगता है, और आपको बोलता है कि आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए और पूरा एक्सेस हमें दे दीजिए। तो आप यहाँ पे सबसे बड़े अपने लाइफ की गलती करते हो, आप देखते नहीं हो कि वो एप्लीकेशन क्या मांग रहा है, और सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसेस आगे करते हो। वर्क इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आप रेफरेंस नंबर डालकर आगे प्रोसेस करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, और आगे आपको एक सेल्फी मांगी जाती है, जो आपकी लाइव सेल्फी मांगी जाती है, जो आपको क्लिक करनी होती है। सेल्फी डालने के बाद आप अपने इसमें बैंक की डिटेल डालते हो, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है पैसे लेने के लिए। तो जब आप इसमें बैंक डिटेल कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे सीधे आपसे एक फीडबैक मांगता है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे नई एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो उन लोगों को पता नहीं होता कि एप्लीकेशन कैसी है, तो वहाँ पे ये 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि एक स्कैम एप्लीकेशन, तुरंत एक फीडबैक देते हैं कि एक स्कैम एप्लीकेशन है, इतने रुपए मिले, इतने कम पैसे मिले, सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो एक स्कैम एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आपको भी पैसे क्रेडिट होने के बाद अगर रीपेमेंट के लिए ब्लैकमेल किया जाए,
आपको रीपेमेंट नहीं करना है और तुरंत इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है और ये क्या क्या ब्लैकमेल करती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि रीपेमेंट करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ, रीपेमेंट जब आप करते हो तो ये आपके अकाउंट में दोबारा से पैसे क्रेडिट कर देते हैं। अगर पैसे नहीं भेजेंगे दोबारा तो ये बोलेंगे कि आपका पैसा हमारे पास क्रेडिट नहीं हुआ है, आप दोबारा से रीपेमेंट करिए। और आप कहोगे कि मैंने तो पैसा कर दिया है, लेकिन वो बोलेंगे कि आपका पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा है, टेक्निकल इशू है, तो आप दोबारा से रीपेमेंट कर दीजिए, वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों, सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो लोग ऐसा बोल बोल कर आपको पैसे लूटने की कोशिश करते हो और आप पैसे देते जाते हो। तो रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है ऐसी एप्लीकेशन का जो आपको कॉन्टैक्ट का लिस्ट लेती है और जो आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। दोस्तों, जब आप रीपेमेंट करने से मना करते हो, बार बार रीपेमेंट करने से मना करते हो कि वो लोग आपको प्रेशर करते हैं, आप पे दबाव डालते हैं, आपको धमकी देते हैं, और जब आप रीपेमेंट करने से मना करते हो तो वो अपना अपना असली रंग दिखाना शुरू करते हैं और आपसे बदतमीजी से बात करते हैं और आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो आपने सेल्फी डाली है, हम उस सेल्फी की न्यूड्स पिक बनाएंगे और आपके कॉन्टैक्ट पे भेजेंगे। वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, यदि आप अभी भुगतान नहीं करते तो कंपनी आपका मामला किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर देगी और वो आपकी खराब तस्वीरें भेजेंगे बना बना कर। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। इतना करने से इनका मन नहीं भरता तो ये क्या करेंगे, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर फर्जी लोन एप्लीकेशन, 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की धमकी देते हैं और आपका सिविल स्कोर गिराने की धमकी देते हैं। आपके सिविल स्कोर को कम करने की धमकी देते हैं, जिससे आप डर जाते हो और रीपेमेंट करने लगते हो बार बार, जिससे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। ये एक लोगों का स्क्रीनशॉट है जिन्होंने मुझे भेजा था। उनके सिविल स्कोर पर एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का शो हो रहा था और उनका सिविल स्कोर बहुत कम हो गया था। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो आपने बैंक डिटेल्स लगाई होती है, बैंक से कभी कभी ये जो पैसा भेजे रहते हैं वो होल्ड कर देते हैं। उस हिसाब से आपके ऊपर एक फ़्रॉड केस भी दर्ज हो जाता है। जो फ्रॉड का पैसा आने के चक्कर में आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। जो अमाउंट वो भेजते हैं वो अमाउंट होल्ड कर देते हैं और आपके बैंक अकाउंट से पैसा माइनस भी हो जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे पास केसेस आए हैं और तभी मैं आपको सारे एविडेंस दिखा करके सारी वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कोई भी लोन एप्लीकेशन आपको अगर ऐसा करता है, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट की धमकी देता है, तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। इतना करने से भी इनका मन नहीं भरता है तो ये कहते हैं कि जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, हम उनको कॉल करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर को कॉल करेंगे, आपके रिलेटिव को कॉल करेंगे और बैड वर्ड्स यूज़ करेंगे। आपके नाम पे बोलेंगे कि आपने लोन लिया है हमारी कंपनी से, क्योंकि आपका सारा प्रूफ उनके पास होता है। तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को बताने के लिए उनके पास सबसे अच्छा मौका होता है और वो आपके कॉन्टैक्ट को बताते हैं आप फ्रॉड हो, आप चीटर हो, आपका पैन कार्ड भेजते हैं, आपका आधार कार्ड भेजते हैं, सारी चीज़ें वो भेजते हैं ताकि सिद्ध हो जाए कि आप फ्रॉड हो और आप रीपेमेंट नहीं कर रहे। और नहीं मानोगे तो भैया न्यूज़ पिक भी भेजते हैं कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको पेशेंस से काम लेना है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको 1930 नंबर पर कॉल करके एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी है, या आप www.cybercrime.government.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, और आपको एक कंप्लेन करके अपने पास प्रूफ रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी मदद भले हो या ना हो, लेकिन आपको ये प्रूफ रखना है कि आपने कोई एक्शन लिया है। तो साइबर कंप्लेन में कंप्लेन ज़रूर करें और अपने नज़दीकी थाने में जाकर पुलिस केस भी करें, पुलिस रिपोर्ट भी लिखाएं कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, मैं उस स्कैम का शिकार हुआ हूं, मेरी मदद की जाए। मदद मिले या ना मिले उसके भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि मैं कैसे आपको सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे सेव होंगे, आप कैसे इस स्कैम से निकलोगे और मैं कैसे लोगों की मदद करता हूं। दोस्तों, जब आप स्कैम में फंसते हो तो आप यूट्यूबर गूगल पे भी सर्च करते हो इससे बचने के लिए। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, आपको डेटा रिमूवल का झांसा देते हैं, डेटा मर्ज का झांसा देते हैं, बोलते हैं कि वहां से हम आपकी सारी चीज़ें लिंक कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दे दो। तो भाई, किसी को भी डेटा मर्ज, डेटा रिमूवल के नाम पर पैसे नहीं देने हैं, सोल्यूशन नहीं लेना है, क्योंकि डेटा मर्ज नहीं होता है। अगर आप खुद सोचो, अगर आपका नंबर, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएँ तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके अपनी डिटेल्स मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं करा सकते। तो इसलिए सावधान रहना और किसी भी यूट्यूबर को डेटा मर्ज, डेटा रिमूवल के नाम पे सॉल्यूशन मत लेना या पैसे मत देना, क्योंकि दोबारा से आपके साथ स्कैम हो जाएगा और आप दोबारा से स्कैम में फंस जाओगे। दोस्तों, मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सारी चीज़ें गाइड करूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कराऊंगा कि आपको अपने डेटा को कैसे सेव करना है, आपके कॉन्टैक्ट पे फ़ोन क्यों नहीं जाएगा, आपकी न्यूज़ पिक क्यों नहीं वायरल होगी, आपके डॉक्यूमेंट का क्यों नहीं मिसयूज़ होगा, सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। और जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ, सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद
सारी चीज़ें गाइड करने के बाद मैंने उन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया है ताकि वो लोग आपस में बात कर पाएँ, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पाएँ और मेरे पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इतने लोगों को स्कैम से निकाला है। तो उन लोगों को मैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करता हूँ, जिनसे आप बात कर सकते हो, मुझसे सॉल्यूशन लेके मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हो। दोस्तों, किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आरबीआई से रजिस्टर्ड है कि नहीं उसको सर्च करें, एनबीएफसी की लिस्ट में है या नहीं है उसको सर्च करें, तभी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लें। क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन आ रही है जिसमें डिप्रेशन में पड़कर लोग गलत कदम भी उठाते हैं और बाद में उनके परिवारों को बहुत दिक्कत होती है। तो आप ऐसी गलती ना करें और आपको पेशेंस से काम लेना है और इन जैसी चाइनीज़ एप्लीकेशन से दूर रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि ऐसे ऐसे स्कैम होते रहते हैं, मार्केट में चाइनीज़ एप्लीकेशन आती रहती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।